ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप खुश होंगे, मौज में होंगे। मन में एक संकल्प आया। दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं, है ना। एक अब का, एक तब का, एक अब का भी नहीं, तब का भी नहीं, एक अब का भी और तब का भी। ये आपने बचपन से कई बार सुनी हो। आपको मैं कुछ और बताने जा रहा हूं। दुनिया में 4 तरीके के लोग मेहनत करने वाले होते हैं। कुछ लोग जिंदगी में मौका पाने के लिए मेहनत करते हैं। मौका पाने के बाद कुछ लोग अचानक उन्हें जब मौका मिलता है तब मेहनत करते हैं, उससे पहले नहीं। और कुछ लोग ना पहले मेहनत करना चाहते हैं और ना मौका पाने के बाद मेहनत करना चाहते हैं। ऊपर वाले को दोष देते रहते हैं, ड्रामा को दोष देते रहते हैं, हाय मेरा पार्ट, हाय मेरा ये। लेकिन एक प्रकार ऐसा भी होता है जिसने जिंदगी का सबक सीखा होता है कि मुझे मरते दम तक खुशी से, हंसी से, मेहनत से पुरुषार्थ करना है। अर्थात पुरुष के अर्थ कार्य करना है, आत्मा के अर्थ खुशी से करना है, हंसी से करना है। वो मौका ढूंढने के लिए भी मेहनत करते हैं और मौका प्राप्त करने के बाद और ज्यादा जज्बे के साथ मेहनत करते हैं। आप अपने को चेक करिएगा, आप किस लिस्ट में आते हो। बाबा के बच्चों में बाबा के मिलने से पहले क्या लगन थी बाबा को प्राप्त करने की, और जब बाबा हमारे जीवन में आ गए तो अब कौन सी लिस्ट है। क्या कुछ और कुछ करने का जो लक्ष्य दिया है उसको पाने का, या फिर यूं कहें कि पहले से ज्यादा जागृति आ गई है, पहले से ज्यादा बल आ गया है आत्मा और शरीर में। तो ये बातें तो बहुत हैं, बस ईश्वरीय वाणी के बिना, ईश्वर की याद के बिना ये मेहनत भी सफल नहीं है। इसलिए आइए सुनते हैं बाबा के ईश्वरीय महावाक्य। भगवान हमारे लिए क्या कह रहे हैं उसको समझकर फिर समझना है। कई बार भावनाओं में तो हम सभी चलते रहते हैं, लेकिन भावना का धागा बड़ा कच्चा होता है और वो कभी भी टूट जाता है। थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, टूट गया। इसलिए भावनाओं के साथ अगर अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते तो वो फिर बीके नहीं, कब डीके बन जाएं कुछ कह नहीं सकते, है ना। इसलिए दोनों का बैलेंस रख करके आगे बढ़ो। कई लोगों के जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं, बाबा ने मेरा ये किया, बाबा ने कितना उमंग उत्साह से बोलते हैं, सबको सुनाते हैं, जब से बाबा के बने ये हो गया, ये हो गया। अच्छा मान लो कुछ नहीं हुआ तो क्या बाबा नहीं है? वो हमारे अपने कर्मों के लेखा जोखे कहाँ जाएंगे, हिसाब किताब कहाँ जाएंगे? तो बाबा करता है, ये बहुत ऊंची फीलिंग है, सदा ही बना के रखनी है। और अगर कभी कुछ ऐसा भी सामना करना पड़े, कुछ ऐसी समस्याओं को, बड़ी उम्मीदें हमने पाली थी लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हुई बाबा के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, उस समय पर अपने को संभालना जो सीख गया वो समझो संभल गया पूरे संगम युग के लिए। आइए, आज की मुरली है 28/10/2023। मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। घड़ियों में रेडियम लगाते ना, तो ऐसे वो बाबा की फीलिंग बच्चों के प्रति, बच्चे विहंग मार्ग की सेवा करें, कुछ ऐसा करें। मुझे आज भी याद है दिल्ली के दिलशाद गार्डन और नंद नगरी, दिलशाद गार्डन और नंद नगरी का जो रास्ता जा रहा है, वहाँ पे बीच में एक चौराहा, बस अड्डा था। छोटा था मैं, 95-96 की बात है। मुझे याद है बहुत भारी सृष्टि चक्र का एक वो लगा था। तो भगवान कहता है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई भगवान का बच्चा पूरे वर्ल्ड में उसको फॉलो भी करता है। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा ऐसा हुआ। हम सुनते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन यही बात सुन करके कोई बहुत ऊंचे ऊंचे संकल्प भी कर लेंगे और बाबा का कार्य आगे बढ़ेगा। मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। आज बाबा की वाणी का प्रश्न है,
सर्विस की युक्ति के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? बाबा कहते हैं जो जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहें तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा, है ना, हम क्यों बुलाएं किसी को, नहीं। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। अच्छा, रिगार्ड रखने का अर्थ भी पता होना चाहिए। बहुत हैं जो शुरुआत तो अच्छी करते हैं लेकिन अब इतना अहम आ जाता है उनके अंदर कि बात मत पूछो। बड़ों को कुछ समझते नहीं है, तो बड़े तो जानते हैं, लेकिन चलो ठीक है, बड़ों को कोई मान सम्मान चाहिए नहीं, लेकिन हम छोटों को आगे बढ़ना है, जीवन से सीखना है। ये कभी ना समझो हम सब कुछ सीख गए हैं। जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी भर सीखने के बाद भी इंसान सीख नहीं पाता। जो समझदार सीखने वाला जिज्ञासु होता है। इसलिए बाबा की आज्ञा है भगवानुवाच। बच्चे महारथियों का भी रिगार्ड, बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। अपने से बड़ा चाहे उम्र में हो चाहे ज्ञान में हो, सम्मान करना जरूर सीखो। भावनाओं का आदर करना सीखो। समय को सफल करना सीखो। हर समस्या का समाधान करना सीखो। और ये सब सिखाते हैं जो आगे अनुभवी आत्माएं होती हैं, वो आपको सिखाते हैं। एक किताबी ज्ञान होता है, एक प्रैक्टिकल जिंदगी जीने की कला, वो आप किताबों में पढ़ के आप क्या समझते हैं, आप ऐसा नहीं। जरूरी है एक सच्चे मीडिएटर की, सच्चे व्यक्ति की जीवन जीने की जो कला सिखा सके। तो ये वही सीखता है जिसके अंदर जिज्ञासा होती है। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। गीत वजह है, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये बंदे ये वक्त जा रहा है। कभी कभी मुझे याद आता है, नए नए जिज्ञासु बाबा के घर में आते हैं, बहनें आती हैं, भाई आते हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं। शुरू में जब आते हैं बाबा के घर में, हमारी बहनों को देखते हैं, वो सफ़ेद साड़ी में, और उनकी जो पवित्रता है, दिव्यता है, जो सद्व्यवहार उनका है, जो मधुर वाणी है, जो सत्य का पथ है, वो देख के बड़े खुश होते हैं। लेकिन अहो माया, कमाल है, तुम्हारा भी बहुत बड़ा कमाल है। बहुत कई बाबा के बच्चे सरल स्वभाव के होते हैं, वो अपना रिजर्व अपने को नहीं रखते और सब मिलजुल के चलते हैं अच्छे से। फिर जो नया है, अरे अच्छा ये भी हमारे जैसे हैं, हम तो सोच रहे थे बहुत। अरे वही फीलिंग रखो हमेशा, मरते दम तक, फायदा तुम्हारा है, ये याद रहे। जितनी ऊंची भावनाएं आपके अपने निमित्त के लिए होंगी, अपने माता पिता के लिए होंगी, अपने टीचर्स के लिए होंगी, आश्रम में अपने दीदियों के लिए होंगी, आपको ही उसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए समझो, समझकर समझो, हर समझ को समझो। तो बाबा आज कह रहे हैं, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले बंदे, ये वक्त जा रहा है। आज का गीत है मुरली का। ओम शांति। बच्चे, घड़ी का नाम तो सुना है ना, ये है बेहद की सृष्टि चक्र घड़ी। ये बेहद की घड़ी, इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है बच्चे। सेकंड बाय सेकंड, जो मिसल बाबा कहता है, ड्रामा के टिक 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 चलती रहती है, और हम सब उसी के अकॉर्डिंग अपना रोल प्ले करते रहते हैं। देखो बच्चे, बाप कहते रेडियम के कांटे होने चाहिए, है? ऐसी जगह लगाओ जो देखें, अरे भाई ये विश्व घड़ी है, पूरे ब्रह्मांड को दर्शाती है, वाह कमाल है। तो इसमें जो कांटे बनाए जाए उसमें रेडियम भी देना चाहिए बच्चे, ताकि दूर से चमकता रहे। बाबा कहते अब कौन सा समय है, जानते हो ना, चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है बच्चे। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर में रखें, इन पर भी समझाना है, पहले खुद समझना है। यह कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, अनेक धर्म यहाँ पर है, क्या हाल हो गया है। आधे में अधघर, आधे में सब घर। द्वापर युग के बाद कितने धर्म, मठ, पंथ, क्या क्या निकल गया, और कितने निकल जाएंगे अब, जल्दी 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 जल्दी।
तो बच्चे, बाप कहते हैं देखो चित्रों पर समझाना बहुत सहज है, ऐसी कोई घड़ी बनाए तो खरीद करके भी रखें। यह कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है, अनेक धर्म भी है बच्चे, मठ पंथ। अच्छा, बाप कहते हैं मीठे बच्चे, विनाश भी तुम्हारे सामने खड़ा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, उड़ रहा है, महाविनाश का परिंदा, याद रहे। महाविनाश भी तुम्हारे सामने खड़ा है, नेचुरल कैलमिटीज भी होंगी। इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की बादशाही कैसे मिली, सो तुम बच्चे जानते हो, समझा भी सकते हो। जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए, चित्र ऐसे बड़े बड़े बने होने चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए उनमें, तो देखते ही मन करे अरे ये क्या है ना। देखो बच्चे, कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो न सके सिवाय परम पिता परमात्मा के। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। देखो बच्चे, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। अगर श्रीमत का पूरा चलें श्रीमत पर तो श्रेष्ठ बन जाएं। देखो बच्चों पर बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा, और यज्ञ दुनिया के साथ जब तक दुनिया है चलता रहेगा। रुद्र ज्ञान यज्ञ है, वहां भी रुद्र यज्ञ रचते हैं, किस लिए? शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो सतयुगी श्रेष्ठाचार्य दुनिया में 100%, 100% पवित्रता थी, तो सुख शांति और आनंद भी था। पवित्रता कौन सी? मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना, कुदृष्टि को समाप्त करना, समभाव आत्मिक भाव अपनाना जीवन में, ये है प्योरिटी। बहुत बड़ी ताकत है। देखो बच्चे, 100% पवित्रता, सुख शांति निरोगी काया वहां होती है। बाबा ने यहाँ संस्कार डाले ना सब बच्चों के अंदर, ये बहुत जरूरी है। जहां पवित्रता है वहां सुख भी है, शांति भी है और आनंद भी है। प्योरिटी फर्स्ट। खान पान की भी प्योरिटी, रहन सहन की भी प्योरिटी, ये बहुत जरूरी है। वहां देवता बसे जहां स्वच्छता की होती पूजा, नारी की होती पूजा, है ना, पवित्रता की होती पूजा, शक्ति गुणों की होती पूजा। लेकिन बाबा कहता है इन सब का आधार है प्योरिटी। अच्छा बच्चे, जानते तो हो फलाने समय से फलाने समय तक भारत कितना श्रेष्ठाचारी रहा। देखो बच्चे, नंबरवार तो सब है, कोई कोई को तो सर्विस का बहुत शौक है, जहां तहां भागते रहते हैं। भाई देखो, डॉक्टर वही है जहां पेशेंट हो तुरंत दौड़ पड़े उसका इलाज करने के लिए। अपने को भी चाहे कभी कोई याद करता है तो बड़ा सौभाग्य महसूस होता है कि ये फलानी आत्मा ने नहीं याद किया, ये भगवान की आज्ञा है, और उसकी आज्ञा हम कैसे टाल सकते हैं। तुरंत मुंह से कभी मना नहीं निकलता। सेवा सेवा सेवा, सेवा से भी बल मिलता है, दुआओं का बल, फल भी मिलता है। हाँ, सेवा अर्थात अच्छा फल। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तुम जानते हो जहां तहां भागते रहते हैं बच्चे, कोई तो फिर एक जगह आराम से बैठ जाते हैं। उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। महारथियों को तो कुछ समझते ही नहीं है, तो बच्चे सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है, कुछ काम के नहीं है, कुछ नहीं है, मिट्टी है बिल्कुल। लेकिन ओहो, ईगो देखो बहुत ज्यादा रहता है। उनके चेहरे से, उनके जीवन काल से पता पड़ता है। फिर बड़ों का भी देखो ऐसा होता है ना, वो भी फिर कहते हैं ठीक है पड़ा रहने दो साइड में, क्या कर सकते हैं ना, वो सम्मान दिल में नहीं रहता। इसलिए बहुत कुछ आगे जाना है तो बड़ों से सीखो, हमेशा सीखो। नहीं कुछ समझ में आता तो पूछो। कभी ये मत पक्का करो कि मैं आई एम परफेक्ट। संसार में कोई परफेक्ट नहीं है सिवाय गॉड के, याद रखना। देखो बच्चे, उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं है, तो सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है, हमारा मान हो, दूसरा भी कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा, ऐसा समझते हैं। या नहीं समझते कि महारथी तो आकर के मदद करेंगे, मदद
अपना अहंकार रहता है। यहाँ ऐसे बुद्धू भी बहुत हैं, उनको भी नमस्ते भैया। भगवान की गोद में आ गए हैं, प्रभु तुम्हें पाल रहे हैं, चला रहे हैं, बस और क्या कह सकते हैं, है ना। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। बाबा के पास समाचार आते रहते हैं, बाबा हर एक की रग को समझते भी हैं। यह बाबा भी बहुत अनुभवी है, बहुत। कौन? ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा बहुत अनुभवी है। यह गोले की समझानी भी बहुत अच्छी। उल्टी उसमें होता है ना, गोला सा बना होता है, उसमें नीचे सृष्टि चक्र, ऊपर में सूक्ष्म बतन, फिर ऊपर में मूल बतन, वो सारा बहुत अच्छी समझानी है। देखो बच्चे, कई अपने ही देह अभिमान में बहुत रहते हैं, इसलिए फिर क्या हो जाता है, बुद्धि चलती नहीं है। सर्विस एवं बच्चों का माथा चलता रहता है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापन होता है, बाप ही सबको वापस ले जाएंगे। यहाँ वहां सुख ही सुख है बच्चे, दुख का नाम निशान नहीं है। देखो बच्चे, कैसे श्याम से तुम सुंदर बनते हो। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रखा है श्याम सुंदर। देखो बच्चे, ये बाप का जादू है। कैसे सुंदर बनाने वाला बाप कैसे जादू कर देते हैं, है ना, पूरी दुनिया को सुंदर बना देते हैं। यह समझाने का भी बड़ा नशा होना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? बाबा का ज्ञान जो सिवाय बाबा के और कोई नहीं दे सकता, वो हमें मिला हुआ है। तो ये सत्य सुनाने के लिए नशा भी बहुत जरूरी है। मरे मुर्दे जैसे सुनाओगे तो क्या, हाँ, अहंकार बस भी नहीं, मतलब एक ओज, एक तेज होना चाहिए जीवन में। बाबा कहते बच्चे देखो, 100 को समझाएंगे तो थोड़े निकलेंगे। बाबा कहते गरीब ही अच्छा उठाते हैं, साहूकारों में उम्मीद कम रहती है। चलते भी हैं तो अपने हिसाब से अपना सिस्टम मिक्स करके चलते हैं। देखो बच्चे, 100 गरीब तो एक साहूकार, फिर 5-7 साधारण निकलेंगे। जी बाबा, यही अनुभव है। ऐसे ही काम चलता रहता है। हाँ भाई, ऐसी मिक्सिंग चलती रहती है। कोई तन, कोई मन, कोई धन, कोई जीवन लगाता है और ईश्वरीय कार्य आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ही काम चलता रहता है। बाकी धन की इतनी दरकार नहीं रहती बच्चे। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया, दोनों समझते हैं विनाश हो जाएगा, विनाश को पाएंगे, परंतु नई दुनिया भी आएगी, यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं या वेद, उपनिषद, यज्ञ, तप, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जैसे वो सामग्री डालते हैं ना, उसमें जौ, तेल, ये सब होता है, ऐसी जो भी ये चीजें हैं, ये भक्ति मार्ग की सामग्री बाबा कहते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूं। युगे युगे नहीं तो 4 बार आ जाए ना फिर बाबा। पूरे कल्प के संगम युग में, वो भी कौन सा संगम युग? कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, उसके बीच का समय। तो बच्चे दिखाते हैं कितने अवतार हुए। रामा अवतार, परशुराम का भी अवतार, एक ही समय पर कई कई अवतार एक साथ दिखा दिए। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। मनुष्य तो कच्छ मत्स्य अवतार भी बोलते हैं, ठिक्कर भित्तर में भी परमात्मा को कह देते हैं। तुम जानते हो बच्चे, बाप तो परम धाम निवासी है, सूर्य का स्थान है अपना, वहां से उसकी पावर काम करती है, लेकिन वो जगह जगह व्याप्त नहीं है, उसकी शक्तियां व्याप्त है। अच्छा, समझाने वाला भी बेहद की बुद्धि वाला होना चाहिए। नए नयों की जो सेवा करते हैं वो बुद्धिमान होने चाहिए। बच्चों की बुद्धि हद में फंस पड़ती है, एक जगह बैठ पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे जितना जो सेंटर खोले वह मैनेजर अच्छा है, चलाए भी ढंग से। अब चलाना ही नहीं आए तो खोल के भी क्या करना है, एक हिल रहा है, एक डुल रहा है, एक अंचर है, एक पंचर है। फिर सेंटर पर भी मदार है बच्चे। अब बंजर भूमि होगी तो यहाँ क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। इसलिए बाबा की बड़ी सुंदर बात मुझे याद आती है कि जो हाई फाई में गए, आपने 4 पकड़े, पैसा तो हो जाएगा आपके पास, लेकिन ज्यादा लोगों की सेवा करोगे तो दिल की दुआएं भी तो ज्यादा मिलेंगी। राजाई 4 पे की जाती है, ज्यादा लोगों पे की जाती है। तो इसलिए साधारण
और गरीब आत्माओं का भी अधिकार है ईश्वरीय प्यार पर, ईश्वरीय संसार पर, तो उनका भी ध्यान रखो। ये आप सबकी दुआओं से हमारा परम सौभाग्य रहा है कि बाबा ने हमें हमारे जैसे भाई बहनों के बीच में ही बैठाया कि बच्चे अच्छे से सेवा करो। बोली बोली माताएं हमारी गीता पाठशाला में बाबा के यहाँ आते हैं, बोली बोली माताएं, उनके जब चेहरे देखते हैं ये एकदम इतना अच्छा लगता है, वाह 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 वाह, है ना। तो ये सबके सौभाग्य में नहीं होता। मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूँ, जो भी कभी सेवा का संकल्प आवे तो बाबा से कहना, बाबा मुझे उनकी सेवा कराओ जिनकी जरूरत है, हम जिन्हें जरूरत है सुख की, शांति की। मोटे रूप में नफरत नहीं करना, कोई बड़े लोग, बड़ा छोटा अमीर गरीब बात वो नहीं है, लेकिन भगवान वाच है कि बच्चे गरीब और साधारण ज्यादा उठाएंगे। अमीर भी आते हैं, उनका भी सम्मान करो, वो भी बाबा के बच्चे हैं, वो भी रतन है, उनसे नफरत नहीं करनी है, लेकिन होशियार बन करके ज्यादा से ज्यादा आत्माओं की दुआएं लेनी है। तो आपको खुद ही डिपेंड सोचना पड़ेगा कि कहाँ हम ये कार्य शुरू करें। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, फिर सेंटर्स पर भी मदार होता है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। पॉइंट्स तो बहुत है जो धारण कर समझाने करें। सभा में चित्र रखे हों अच्छे अच्छे, जिसको देखकर सब, जिसको देखे सब। आज बाबा चित्रों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं भाई। अच्छे शोभनिक, बाबा की जो आश्रम में भी जो म्यूजियम होता है, प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी होती है, वो भी एक अच्छे से हो। अब चाहत रखो तो बाबा फिर करता भी है, ऐसा भी है। संकल्प तो करो कि ये चीज अच्छी हो जाए, हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ा देर में होगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। संकल्प ब्राह्मणों का और कर्तव्य फिर बाबा कहीं न कहीं से वो कराता है। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छे चित्र रखे होने चाहिए, जिन पर घड़ी पर भी देखो बच्चे समझाना है तो बहुत सहज। बाबा कहते हैं पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते, अपने को मियाँ मिट्ठू अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठ जाते हैं, फालतू अपने में खुश होते रहते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि ये दानी दानी है। दान भी असरफियों का करना चाहिए, पाई पैसे का नहीं बचे। ये चित्र अंधों के आगे आईना है, आईना। ये बाबा के चित्र ज्ञान युक्त, रहस्य युक्त, बाबा कहते हैं ये अज्ञान का जो अंधकार जिनमें, हाँ, उनके लिए आईना का काम करते हैं। ये बात सही है। हम भी चले तो बाबा के जो चित्र लगे ना, अरे वाह कमाल है। आईने में अपना मुख देखते हैं ना बच्चे, तो पहले शक्ल कैसी थी, अभी कैसी बन रही है, मंदिर लायक हम बन रहे हैं। बाबा कहते बच्चे जो श्रीमत पर नहीं चलते, श्रीमत क्या है समझो, जो श्रीमत पर नहीं चलते उनकी बुद्धि में कभी धारणा नहीं हो सकती। बाप कहते बच्चे दिन प्रतिदिन मैं तुमको गुहे बातें समझाता हूं तो ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी, बुद्धि पैनी होती जाएगी, मजबूत बनती जाएगी। कोई कोई प्रश्न उठाते हैं, बादशाही 8 कैसे चलेंगी, इस हिसाब से तो इतनी बादशाही होनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, इतने कुल, इतनी ये, इतनी वो, उतना वो। अरे उतनी देर बैठ के तपस्या करो, बाबा को याद करो, मनसा सेवा करो, अच्छे गुण धारण करो, अपने व्यवहार से लोगों की दुआएं लेना सीखो। ये ज्ञान की तीक तीक में पड़े रहते हैं, खाल में बाल नहीं, बाल की खाल उतारने में लगे रहते हैं इतने बड़े ज्ञानी। अरे भाई आपके जीवन को देख के, आपके चेहरे की रूहानियत देख करके, आपके बाबा के प्रति आपका प्यार देख करके लोग वाह जिंदगी ये हो, ये है ज्ञान। तो बाबा कह रहे हैं इस बात को, इसलिए मुझे याद आया। बाबा कहते बच्चे जो श्रीमत पर चलते नहीं उन्हें धारणा होती नहीं। बाप कहते दिन प्रतिदिन तुमको गुहे रहस्य समझाता हूं तो जरूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। अब सुन, कोई प्रश्न ऐसे उठाते हैं कि 8 बादशाही कैसे चलेंगी, इस हिसाब से तो इतनी बादशाही होनी चाहिए, कंकड़ पंकड़ पार्टी क्या है वो सब, ऐसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अरे जो भगवान से सुन के क्लियर नहीं कर पाए, हम इंसानों से क्या हमारी औकात है जो हम उन्हें समझा पाएंगे। छोड़ो उनकी किस्मत पे, लग जाओ अपने कार्य में जहां बैठे हो, बस इस हिसाब से इतनी बादशाही होनी चाहिए। बाप कहते तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो, भगवान वाच, तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो। पहले बाप और उनके वर्षे को तो याद करो,
वहां की जो रस्म रिवाज होगी बच्चे ऐसी होगी। बच्चे जिस रीति से पैदा होते होंगे उस रीति से होंगे। बस अगर बाबा की पिछली बातें समझ में नहीं आती तो बाबा ने कहा कई लोग इन चीजों में जाकर के उलझ जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं, पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे वो छोड़ो, मेहनत करो। बाबा ने तो दोनों युगों का वर्णन किया है ना मुरली में। इस पूरी मुरली में राजाई का भी पुरुषार्थ है और प्रजा बनने का भी है। बाबा बोलता नहीं, प्रजा वाली बात उठा लोगे तो बिल्कुल फिर चांडाल बनने वाली भी बात है। हाँ भाई, बाबा कहते अच्छा चलता रहो, आते रहो, जो भी है। बाबा ने कह दिया, अब आपने उठा लिया। बाबा ने कहा ना नहीं नहीं, चलते रहो, आते रहो, धारणा मत करो, ये मत करो। तो फिर क्या होगा? फिर तो जाके वही बनेंगे ना। और जो राजाई व्यक्ति होगा वो कहे नहीं, मुझे रूटीन में चलना भी है, पंक्चुअली भी बनना है, एक्यूरेट, बिल्कुल टाइम पर आना जाना, और उसके साथ बहुत अच्छा बीके में भी अच्छा बनना है। वो राजाई क्वालिटी का पुरुषार्थ होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुरली एक रूप अनेक। तो जो जिस रीति से बच्चे पैदा होने होंगे उस रीति से होंगे। तुम इसमें क्यों जाते हो? विकारों की बात मुख पर लाते क्यों हो? कई तो बच्चे पैदा होते हैं, दादी प्रकाश मणि जी हमारे घर आ गई। अरे भाई, तुम इतने बड़े त्रिलोकी नाथ हो, जो तुम नाथों के नाथ बन के हैं फलाने को ला रहे हो, फलाने। आजकल अच्छे अच्छे बच्चे ना, कई ब्राह्मण भी शरीर छोड़ते तो वो नेचुरली जन्म तो लेते हैं ना, कहीं न कहीं कोई भी हो सकता है। देखो बाबा, अरे दुनिया में भी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ बाप जो करते हैं वो सीख लेते हैं उसको। बिना बात के विटामिन ये खुशी वाली खाने की जरूरत नहीं है। समझदार बनो यहाँ से, ठीक है? बाबा के बच्चे, ठीक है, अगर कोई दिव्य आत्मा आई है वो अच्छी बात है, लेकिन इन बातों से आपका पुरुषार्थ से क्या लेना देना? क्या आप उस बच्चे की खुशी को, आपका मेहनत हो जाएगी? आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा, उसकी अपनी कहानी वो जाने, उसको ठीक है, अच्छा है, लेकिन इन चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ये बाबा की फीलिंग है। बाबा कहते हैं बच्चे विकार की बात मुख पर लाते क्यों? यह चित्र किसी को सौगात में देना बच्चे बहुत अच्छा है। एक चित्र आदि भी किसी को गिफ्ट में देते हैं, सुनो भाई निमित्त आत्माओं, हाँ वो अपने घर में लगाते हैं और कुछ न कुछ उसमें पॉइंट होती है और बहुत अच्छी चीज है। ये भी प्लस पॉइंट है। जहां आपका आश्रम है, जहां आपका घर है, वहां अच्छा चित्रावली हो तो कितना अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये चित्र आदि भी किसी को सौगात में देते हैं तो बहुतों को देना बहुत अच्छा है। यह गॉड फादरली गिफ्ट है। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कौन नहीं ले जाएंगे? सबको जरूरत रहती है। क्रिश्चियन लोग और किसी का लिटरेचर आदि नहीं लेते, उनको अपने धर्म का बच्चे नशा रहता है। बाप तो कहते देवता धर्म सबसे ऊंच है, भगवान वाच। वह समझते हैं हम इनको, इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, ऐसा कई लोग कन्वर्ट हो जाते हैं ना। परंतु ये ज्ञान धन की बातें हैं बच्चे, तो ज्ञान जो उठाते हैं वही सतयुगी बाप से वर्षा पाते हैं। अच्छा, आज की मुरली समझिए। बाबा की हर बात में, जस ज्ञानी की बात बात में बात, जस केले के पात पात में पात तस ज्ञानी। बाबा तो ज्ञान का सागर है। हर बात का रहस्य बाबा खोल के हम बच्चों को सुनाते हैं। तो आज क्या सीखा बाबा की मुरली से? अपने पुरुषार्थ पर देना है, ध्यान देना है। वहां बच्चे कैसा पैदा होते हैं, राजाई कैसे चलती है, राजा 75 होते हैं कि 78 होते हैं कि 73 होते हैं। अरे भाई जितने होते होंगे होंगे। बाबा कहता है मेहनत करो, गहराई से मनन चिंतन करो, वो मनन चिंतन करके मक्खन निकालो जिससे शक्तिशाली अवस्था बने, व्यवस्था अच्छी बने, ऐसा मक्खन निकालो। ठीक है, मंथन में ना वो हलाहल भी निकल गया था। वो हलाहल तो फिर अगर निकला और यहाँ तपस्वी रूप नहीं हुआ तो फिर और उल्टा हो जाता है, बाबा से दूर कर देता है हलाहल। वो हलाल माना विष। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। धारणा का मुख्य सार, विश्व का मालिक बनने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाओ, उसके कार्य में कंधे से कंधा मिलाओ, पद कदम से कदम, चाप से चाप मिला के चलो आगे, तो बहादुरी है। ज्ञान की टिकड़ी पिकड़ी इधर से जोड़ उधर से तोड़। अरे बाबा जो कह रहे हैं उसमें अपना मसाला ना ज्यादा मिलाओ,
ये वो मसाला, जिंदगी फिर मसाला बन जाएगी, बता रहा हूं मैं। हाँ, माया चटपटा स्वाद लेने लगेगी। फिर विश्व का मालिक बनने के लिए माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है, उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चलना है। दूसरा, अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाने के लिए, जीवन भर लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, उसके लिए अपनी सच्ची दिल सदा रखनी है। अहंकार में कभी नहीं आना, महारथियों का रिकॉर्ड करना है। ज्ञान दान करने में महारथी भी बनना है। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर जरूर करनी, चाहे मनसा सेवा हो, जो भी हो, अपना लगे रहो उसमें। अच्छा, वरदानी बाबा का वरदान, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा, आप भरे हुए जब तक नहीं होंगे अंदर से, तब तक प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे, बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जिनका साथी सर्वशक्तिमान है, उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं, उनके सामने कभी किसी भी प्रकार की माया नहीं आ सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। इसलिए प्रभु के बनने के बाद क्या क्या प्राप्ति हुई, क्या क्या परिवर्तन आया हमारे जीवन में, तब और अब कितना फर्क है, जब तक ये भेद स्पष्ट नहीं करोगे आप अपने मन और बुद्धि में, तब तक हर घड़ी हर पल नयापन की अनुभव नहीं होगी, ना आनंद की अनुभूति होगी, ना प्रभु प्रेम की बधाइयां मिलेंगी। याद रहे, इसलिए बार बार रिवाइज करते रहो, पहले क्या था और मैं अब क्या हो गया। देखो बच्चे, जो प्राप्तियों की अनुभूति में सदा रहे, माया को विदाई देते, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा भी नहीं था, आखिर हमने वो पा लिया। बाप को पाया अर्थात बच्चे सब कुछ पाया, ऐसी खुश नसीब आत्माओं। एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली प्रभु। ये जीवन जो आपने बनाया, संसार ही बदल गया। इस फीलिंग में रहो, इस अनुभूति में खोए रहो। बाप को पाया अर्थात सब कुछ पाया, ऐसी खुश नसीब आत्मा हो, इस फीलिंग में रहो। स्लोगन, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।